सबसे बड़ा यज्ञ है भूखे को भोजन। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी, फिर कोई कमी नहीं है। तो केतकी का पुष्प कभी पूजा में नहीं लेना चाहिए और घर के दरवाजे से भी कभी कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। भगवान शिव ने कहा, केतकी आज से तुझे किसी पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, पर तेरा जो इत्र बनेगा वो हर देवता को चढ़ेगा। फूल तो नहीं चढ़ेगा, पर तेरे भीतर जो इत्र है वो आज से हर देवता को चढ़ेगा। भगवान नारायण बगल में खड़े थे, विष्णु बोले मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे शरीर से निकला है जल, और संस्कृत में नार कहते हैं जल को। नार माने जल, और आज से तुम जल में रहोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा नारायण। और तुमने मुझसे सत्य बोला है, आज से तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा सत्यनारायण। और भगवान शिव कहते हैं, सत्यनारायण तुम मेरे पास पूर्णिमा के दिन लौट के आए थे। जिस दिन तुम मेरे पास आए उसी दिन तुम्हारी पूजा पूरी हो गई, तो इस तिथि का नाम होगा पूर्णिमा। और जो भी सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन कराएगा, भगवान शिव कहते उसके घर पे मेरी पूरी कृपा हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण की कथा कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। ये भगवान शिव का वरदान है। ब्रह्मा को वरदान दिया, ब्रह्मा जी सुना रहे नारद जी को कि हम कैसे मोहित भाई शिव की लीला में। उसी समय भगवान शिव ने, ध्यान से सुनना, 5 मंत्र प्रकट किए। क्योंकि मैंने अभी बताया सदाशिव के कितने मुंह हैं? 5। तो 5 मंत्र प्रकट किए। सबसे पहला मंत्र था ओम। शिव जी के मुंह से क्या निकला? ओम। सृष्टि में जितने भी मंत्र हैं, किसी भी देवी देवता के मंत्र हो, उनमें ओम लगता ही है। और अगर ओम न लगे तो मंत्र पूर्ण नहीं होता। एक बात का और ध्यान से मेरी बात सुन लो सब। दुनिया में सिर्फ 4 मंत्र ऐसे हैं जो आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बोल सकते हो। बाकी कोई भी मंत्र ऐसा मत बोला करो बिना आसन पे बैठे, बिना आचमन किए और बगैर ध्यान किए। आजकल लोग गली में भी चप्पलें पहरे हैं और मृत्युंजय मंत्र बोलत जा रहे, जूता चप्पलें पहरे कहो गायत्री मंत्र बोलत जा रहे। ये बड़ा अपराध है। दुनिया के सिर्फ 4 मंत्र हैं, ध्यान से सुनना, जिनको आप किसी भी परिस्थिति में जप सकते हो। बाकी कोई भी मंत्र बिना आसन के, बिना आचमन के और बिना गुरु मुख के, बिना गुरु दीक्षा मंत्र लिए हुए आपको किसी भी मंत्र के जपने का अधिकार नहीं है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये 4 मंत्र हैं जो आप कोई भी बोल सकता है। इसमें गुरुमुख होने की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि हर व्यक्ति को गुरुमुख होना चाहिए, पर जब तक गुरु दीक्षा ना ले पाओ तो आप इन 4 मंत्रों को जप सकते हो। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये आप चलते फिरते ले सकते हो। दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको भी आप बोल सकते हो। तीसरा मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और चौथा मंत्र है राम, क्योंकि बिना ओम के कोई मंत्र नहीं बोला जाता, पर राम नाम में ओम नहीं लगता।
और राम नाम मंत्र तो ऐसो है भैया कि हर आदमी ले रहो, सब राम जी को नाव लेते हैं, नहीं लेते हो तो बताओ। जो राम का विरोध करते हैं वो भी राम के नाम का सहारा लेके चलते हैं। जो राम का विरोध भी करें, राम को ना माने, पर राम के नाम को जरूर मानते हैं। आप ईमानदारी बताना, जब ये रोडों पे दवाखाने खुले रहते हैं तो वो माइक छोटा सा लगा रहा है तो उसमें क्या कहते, रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज। भली उनका मजहब मुस्लिम हो, पर वो के हैं रामबाण इलाज के, रामबाण इलाज ले जाओ। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो, आज तक कभी दूसरा नाम लेके कहा कि ये इलाज है? नहीं। अरे भैया रामबाण इलाज है, क्योंकि राम सबका इलाज है। हर बीमारी पे राम चलेंगे, इसलिए रामबाण इलाज है। तो ये 4 मंत्र आप ले सकते हो। भगवान शिव के 5 मुंह से 5 मंत्र निकले, ध्यान से सुनना। पहले मुंह से निकला ओम, दूसरे मंत्र से मुंह से निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे मुंह से शिव जी के जो मंत्र प्रकट हुआ है वो है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। आगे बोलने की परमिशन नहीं, सबको आता है। चौथा मंत्र जो निकला वो था माता का मंत्र नवार्ण, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। और 5वां निकला है राम। ये राम नाम शिव जी के मुंह से निकला है। अब एक बात और समझ लो, अगर किसी से कहो कि गायत्री मंत्र सुनाओ तो तुरंत सुनाने लगोगे। किसी से कहो पंचाक्षी मंत्र सुनाओ, सुनाने लगोगे। कोई कहे नवार्ण मंत्र सुनाओ तो सुनाने लगोगे। कोई कहे 12 अक्षर मंत्र सुनाओ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर अगर तुमसे कोई पूछ ले कि प्रणव मंत्र सुनाओ तो कौन सा मंत्र सुनाओगे? हाथ उठाओ, कितने लोगों को पता है कि प्रणव मंत्र कौन सा है? प्रणव मंत्र कौन सा है? अरे राम 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 राम। हम सनातनी हैं और इतनी छोटी बात तुम्हें पता नहीं कि प्रणव मंत्र कौन सा है? इसकी जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए कि प्रणव मंत्र कौन सा है। आज के बाद ध्यान से सुनना, कोई भी कहे प्रणव मंत्र कौन सा है, कहना ओम। ओम का क्या नाम है? प्रणव। कहां लिखा है? शंकर जी की आरती में नहीं गात, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम का नाम है प्रणव मंत्र। ये जानकारियां हमें होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी व्याख्या अपन ओम की करें। ओम में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं बताओ? अच्छा, उंगली के इशारे से बता दो कितने शब्द हैं? 3। 2.5 और कोई ना 3 है ना 2.5 है, 5 शब्द हैं ओम में। कितने शब्द हैं? 5। अब जोड़ियो, आ प्लस ऊ प्लस मां है 3 नहीं? ओम, आ प्लस ऊ प्लस मां, ऊपर अर्धाकार चंद्र और बीच में है बिंदी। कितने हो गए? 5 हो गए कि नहीं हो गए? और भगवान शिव के शरीर में ये 5 तत्व हैं।
कौन कौन से? जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। शंकर जी के शरीर में 5 ही चीजें हैं। अब एक एक चीज जोड़ लो। जमा यहां लगी यहां तो की कथा में तो क्या है? चिंता न करो भाई, हम वो भी पार्सरा जी हो, तुम्हारे बैठे हो। हम सोच रहे पहले दवाई हो जाए, पर्चा तो हम सबके बने हैं ही बाद में। हाँ, पर ये बातें जान लो, ये बहुत जानकारी की चीजें हैं। शिव महापुराण के अलावा ये चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। भगवान शिव के शरीर में 5 तत्व हैं। पहला पृथ्वी तत्व। शिव जी के शरीर में पृथ्वी तत्व क्या है? बोले भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, ये पृथ्वी का तत्व है। भस्म माने मिट्टी, तो पृथ्वी तत्व कहां से आ गई? भस्म लगाने से। जल तत्व कहां से आ गया? बोले सिर पे गंगा जल रखा है तो ये जल तत्व है। आकाश तत्व क्या है? आकाश माने शब्द, नाद, तो भगवान शंकर की डमरू में नाद है, वो आकाश तत्व है। अग्नि तत्व कहां है? बोले तीसरे नेत्र में अग्नि ज्वाला बैठी है। और वायु तत्व क्या है? भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़ा है वो वायु तत्व है। सर्प का भोजन क्या है? क्या खाता है सर्प? सर्प 6 महीने तक बिना अन्न के जीवित रह सकता है, खाली वायु खाकर, हवा से पेट भर लेता है। तो जो सबके गले में सर्प पड़ा है वो वायु तत्व है। भगवान शिव ने इन 5 मंत्रों को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने एक एक वृक्ष को प्रकट किया है। बहुत ध्यान से बात को पकड़ते चलना। भगवान जो जल था उसमें ब्रह्मा जी ने तेज डाला, उसमें श्वेत चंदन हुआ। चंदन की उत्पत्ति कहां से है? ब्रह्मा जी के मुंह से। और रक्त चंदन कहां से प्रकट हुआ? भगवान विष्णु के मुंह से। तो ब्रह्मा उस समय क्रोध में थे कि हमें शिव जी ने श्राप दे दिया, तो जो श्वेत चंदन निकला वो भगवान शंकर ने स्वीकार नहीं किया। भगवान शंकर की पिंडी पे सफेद चंदन नहीं लगाना चाहिए। ध्यान से सुनना। ना माता दुर्गा की पूजा में कभी सफेद चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए। माता के लिए और भगवान शंकर के लिए जब भी लगाओ तो रक्त चंदन लगाओ, लाल कलर का चंदन होना चाहिए। भगवान विष्णु ने श्वेत चंदन, राम कृष्ण को श्वेत चंदन लगता है, पर भगवान शंकर को कौन सा चंदन लगता है? रक्त चंदन। जब ब्रह्मा विष्णु ने रक्त चंदन और श्वेत चंदन को प्रकट किया तो भगवान शंकर ने अपने 5 मुखों से 5 वृक्ष प्रकट किए हैं। सबसे पहले मुंह से निकला भगवान शंकर के आक, अकौआ। अकौआ की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से। और बिल्कुल इसको आप तो करके देख लेना। बच्चों को बुखार रहता हो, छोटे बच्चों को, माताएं कुछ करें चाहे न करें, पर एक आक की जड़ बच्चे के पल्ले में जरूर बांध दें। अकौआ की जड़ बच्चे के पालने में जरूर बांध दें। जो बच्चा पालना झूलता हो तो उसे बुखार नहीं आता। किसी को बहुत तेज बुखार हो, बुखार न जा रहा हो, आप अकौआ की जड़ को कान के यहां बांध लो धागा में, बुखार नहीं आएगा, बुखार चला जाएगा। दूसरे मुंह से जो वृक्ष प्रकट किया वो था धतूरा। श्री शिव महापुराण में लिखा है, आपके घर में आपको ऐसा लगता हो कि किसी ने कुछ टोटका टोना ऊपरी अलाए बलाए कर दी है, अभी श्रावण के बहुत दिन हैं,
आप धतूरा लेना और धतूरे का जो ये हिस्सा है इसमें सिंदूर लगाना, इसमें सिंदूर लगाना और इसमें पीला सरसों रखना, ऐसा सीधा करके इसमें पीला सरसों रखना और भगवान शंकर को चढ़ा देना। फिर आप देखना आपके घर में ऐसा लगेगा कि कुछ बदला बदला सा नजर आएगा, क्योंकि जितने भी तांत्रिक होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वो ज्यादातर शक्ति के साधक होते हैं। दुर्गा की आराधना, महाकाली की आराधना करते हैं, काली के पुजारी ज्यादा मिलेंगे। तो जब धतूरे पे हम सिंदूर लगाकर अब पीला सरसों डाल करके और शिव को प्रकट करते हैं तो माता उस घर में कोई गलत प्रभाव नहीं होने देती है। भगवान शंकर को धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए, फूल का विधान नहीं है। धतूरे का फल और अकौआ का फूल, अकौआ के फूल को चढ़ाने का विधान है और धतूरे के फल का विधान है। तीसरी चीज भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुई वो थी विजया। विजया माने भांग। अब इस बात को जरूर समझ लेना, आजकल लोगों ने शंकर जी को यह सिद्ध कर दिया कि वो तो 24 घंटे भांग पीते हैं। अभी आप नेट पे भी डालो कि शिव जी की फोटो, और अगर 100 फोटो निकलेंगी तो उनमें 90 फोटो को चिलमलाएं बनी हुए, चिलमलाएं शंकर जी की फोटो। आप इन माताओं से भजन गुवाले शंकर जी के 100, 95 भजन में भांग तो है, कहूं न कहूं से घूम फिर के वे भांग जोड़ ही दे हैं। क्या गाना बनाए और आप लोग क्या डीजे पे नाचते हो, उन गानों में तालियां बजाते हो। शर्म करो रे शर्म, नकटा हरो, मर जाओ रे फांसी लगा के ऐसे गाना सुनवे के पहले। एक गाना बना कि भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया खो। ये सनातन धर्म का मजाक है, ये सनातन धर्म का पे प्रहार किया जा रहा है। जिसने भी इस गीत को गाया, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं इस राहतगढ़ की व्यास गद्दी से, अगर तुम में दम है तो आओ विपिन बिहारी से बात करो कि शास्त्र में किस पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। मैं कथा पढ़ना बंद कर दूंगा उसी दिन से, अगर किसी में लिखा मिल जाए कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। भगवान शंकर को भांग के नशे की जरूरत है? अरे राम राम। फिर एक गाना बनो, मोरे घर भोला आ गए रे, तन्नक चाय बनंदे रे। अरे राम 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 राम। किसी और धर्म के ऐसे गीत बना के बताओ अगर तुम में दम है तो। खाली सनातन धर्म पिलपिली मूड को है कि जे के मुंह में जो आई सो बक दई। भगवान शंकर भंगेड़ी नहीं है, गंजेड़ी नहीं है, तो फिर ये भांग भगवान शिव को क्यों चढ़ाई जाती है? भांग का लेप होता है, भगवान शिव पे पीते नहीं है भांग। और चलो ठीक है, तुम तो लोहरिया में तुम्हें जो करने से भांग पियो, गांजो पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम भगवान को बदनाम तो न करो। तुम तो जहर पी ले, हमारे बाप को कहा जा रहा हो भाई मार जा, पर कम से कम गांजा पीते वक्त भोले का नाम मत लो, भांग पीते वक्त भगवान भोले का नाम मत लो। भगवान शिव के ऊपर भांग का लेप होता है। लेप का मतलब क्या है? भगवान शंकर ने हलाहल जहर पिया, भगवान शिव ने समुद्र मंथन का
निकला हुआ जहर पिया और उसमें भगवान शंकर के शरीर में बड़ी जलन होती है। इसीलिए बैसाख का जब महीना आता है तो हम लोग एक मटके पर ऐसी तिगोड़ी बनाकर एक मटका रखते हैं, उसमें रुई का धागा डालकर बत्ती और उसमें एक एक बूंद जल भगवान शंकर पे गिरता है, क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी अधिक होती है तो भगवान शंकर को तकलीफ भी बहुत होती है। तो एक एक बूंद जल जब उनके ऊपर गिरता है तो भगवान शंकर को ठंडक मिलती है। कई बार आप अनुभव करके देखना, कई बार हमें शरीर में चोट नहीं लगती पर ऐसा लगता जैसे पूरे हाथ में आगी लगी हो, जलन होती ना शरीर के किसी अंग में। कभी आप थोड़ी सी जलन हो और गीली भांग करके उस जगह रख देना, आपको तुरंत ठंडक मिल जाएगी, क्योंकि भांग बहुत ठंडी होती है। तो भगवान शंकर के शरीर पर भांग का लेप होता है कि जो जहर की ज्वाला है उससे उनको शीतलता मिल जाए। भगवान शंकर भांग पीते नहीं है। यजुर्वेद में लिखा है, और जब हमारे आचार्य लोग पूजा कराते हैं तो आज तक किसी आचार्य ने यह नहीं कहा कि भगवान शंकर को भांग पिला दो। ओम विज्यम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणाबाम उतो अनेसन्नस्जा आभूरशो निखंगदी। और फिर बाद में कहेंगे श्री भगवत शाम सदा शिवाय नमः विजया स्नानम समर्पयामि। विजया से स्नान होता है भगवान शंकर का, ना कि भगवान शंकर। चलो तुम गांजो पी के शंकर जी बन रहे, हमें मंजूर है। शंकर जी ने जहर पियो तो तुम सेल्पास की गोली खाओ, हम मान्य के तुम्हें शंकर बनने हैं। शंकर जी के गले में सांप पड़े हैं, तुम 10-20 छिपकुली गोहेरे चिपका ले शरीर से। अकेलो गांजो पीवे के लाने तो दद्दा। एक आदमी कह रहा हो तो कहीं जिसने ने कहा खबर, जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का से लड़की भली। अरे हमने कहा तुम्हें लगे लोग हर गया जी बना रहे बैठे बैठे। तो भगवान शिव के पहले मुंह से क्या निकला? धतूरा। दूसरे मुंह से निकला आग। तीसरे मुंह से निकला विजया माने भांग। चौथे मुंह से भगवान शंकर के निकला समी का वृक्ष। समी का वृक्ष साक्षात भगवान शिव के मुंह से निकला हुआ प्रसाद है। और पांचवें मुंह से निकला है दूर्वा घास। दूबा ये शिव जी के मुंह से प्रकट है। दूबा का भगवान शंकर को अंकुरित, जो ऊपर नई नई कोपल आती है ना, वो चढ़ानी चाहिए भगवान शंकर को। इस हमारे पंडित जी लोग कहते दूर्वांकुरान, जो अंकुरित दूर्वा है वो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई जाए। फिर तीनों देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक वृक्ष प्रकट किया जिसका नाम था बिल्व पत्र, बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष की 2-3 कथाएं मिलती हैं पुराण के भेद के हिसाब से। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस बेल के वृक्ष को एक साथ प्रकट किया। एक कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक बार माता महालक्ष्मी संकल्प लेके बैठी भगवान शंकर की पूजा का। मैंने शायद कल परसों कहा था कि कोशिश करना कि 3 चीजें गुप्त रहें। एक तो भोजन गुप्त रहे। कोशिश करियो कि भोजन पे ज्यादा लोगों की नजर न पड़े। दूसरो शयन भी गुप्त होना चाहिए और भजन भी गुप्त भाव चाहिए। 3 चीजें गुप्त रखो, भोजन, भजन और शयन। लक्ष्मी जी ने सबसे कह दिया आज कमरे में कोई नहीं आएगा, हम पूजा कर रहे। आसन पे बैठ गई, संकल्प ले लिया। 3 बार विष्णु कह दिया, पति की सौगंध खा ली कि मैं अपने पति की सौगंध खाती हूं
भगवान शंकर को 108 फल चढ़ाऊंगी। बैठ गई, किवाड़ बंद हो गए, पूजा चालू हो गई। अब भगवान शिव की माया भगवान शिव जाने, 107 फल बचे, एक फल गोल हो गया। पार्वती माता महालक्ष्मी घबरा गई कि अब क्या करें। आसन से उठ नहीं सकती क्योंकि पति की कसम खाई है। 7 फल चढ़ गए, एक कहां से चढ़ाएं। तो जब माता महालक्ष्मी को कुछ ध्यान नहीं रहा तो बगल में खड्ग पड़ा था, खड्ग उठाया और अपना एक स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए और उस स्तन को ले जाकर के कैलाश की जमीन में दाब दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। ये बेल का वृक्ष कहां से बना है? माता महालक्ष्मी के स्तन से प्रकट है। लिखा कहां है? श्री सूत्र में लिखा है, बिल्व महत्व में लिखा है, हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यश्यम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहाम अश्य पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी श्रियम देवी मुफे लंबो चूड़ो है न्यापन हो चित्ते चढ़ने आए। और हमें जितो आत तो हमने बोल दा हो, हमें भी आगे नहीं आत क्या करेगी। जितो आत तो प्रमाण के लाने हमने भाई विद्वानों में पता पड़ जाए कि जब कथा नहीं ऐसा ही तो नहीं धर दई कहूं चंबी उठा के। जैसे श्री सूत्र में एक प्रमाण है, त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी चौकाल भैरव दर्शनम। चाहे 24 घंटे काशी में वास कर लो, चाहे काल भैरव के दर्शन कर लो, चाहे श्रद्धा से एक बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे रख दो। नमो बलमने चु कवचने चु नमः बरमणे चु बरूथने चु नमः श्रुताय चो सुसेनाय चो दुंदुभ्याय चो हनन्याय चो नमः। पंडित जी लोग हमारे ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जब शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है। दीपावली को किसी चीज की पूजा करो चाहे न करो, पर बेल के वृक्ष की पूजा जरूर करो अगर तुम चाहते हो कि धन भरपूर रहे तो। चाहे लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा न कर पाइयो, अपनी तिजोरी की पूजा न करियो, पर दीपावली के दिन बेल के वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी हैं। बस एक बात और सुन लो बेल के बारे में। और जो दीपावली की रात होती है ना, वो अमावस की काली रात कहलाती है। कौन सी रात कहलाती है? अमावस की काली रात। इसलिए हम दीपक जला के उसको उजियाली रात करते हैं। आप पता करना जितने भी ये तांत्रिक गुनिया अंडा पंडा, एक बात और अब सुना ही ले जो हुज्जे सुबज्जे देखिए। दुनिया में अगर कोई ने घर फोड़े हैं तो 2 जनों ने, लोग हरिया लगा दे इन 2 जनों ने घरों में। बताओ अच्छा कौन कौन ने? सबसे पहले बहू की मम्मी ने, लोग हरिया लगा दी हर घर में। 7 घर तो डाइन छोड़ के चलत है। तुम तुम्हारी मोड़ी को घर खा गई पापन, तुमको शर्म नहीं लगी? 24 घंटा फोन पे चिपकी रे, का बना लाओ काय बिना का खा लाओ। अको मोड़ी कह दे कि मम्मी तुम जहर खा ले मर जा जे हम सुखी दे में। ऐसी लुघरिया लगाई है, ऐसी लुघरिया लगाई है बंगों की मम्मी हन्ने घरों में कि सत्यानाश कर दी। और जिस बेटी का ज्यादा लगाओ शादी के बाद ससुराल को कम और मायके में ज्यादा हो, वो अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लेती है। ध्यान रखियो बेटा हरो, जो सम्मान जो इज्जत
तुम्हें ससुराल में रहने पे मिलेगी, वो मायके में रहने पे नहीं मिलेगी। तुम्हारे मुंह पे कोई भले कछु न कहे, पर पीठ पीछो तो जाई के है कि नदी नैया इन में ने हुन्य करम सो भगा दो ने। मुंह पे कोई कछु केवे, पर पीठ पीछो तो बाई कही जे तुम उठ के जे हो आदमी जाई के है नदी नैया होते इन में हुज्जे कछु कमी। वो सम्मान बेटी का शादी के बाद पिता के घर रहने पे नहीं होता है। तो 7 घर डाइन छोड़ देते, तुम अपनी मोड़ी कोई घर छोड़ दे बर्बाद कर भी से। एक और हमारी राहतगढ़ वाले सब जने ध्यान से सुन लियो, अगर को उसे भजाने होए तो मुंह में जहर दे दियो। बहुत गहरी बात पकड़ियो माता जी हरो। अगर को उसे भजाने हो तो मुंह को जहर दे दे, पर ओके कानों में जहर न दे। कैसे जब कानों के द्वारा शब्दों को जहर भरो जाते तो पूरे परिवार को विनाश हो जाते। आज मुंह को जहर को नहीं दे रहा, कानों में जहर भर रहा हो एक दूसरे के, और वो ही विनाश को कारण बन गया। जिस घर में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मंथराहर से बच गए चुड़ैलों से। हाँ जी, चुड़ैले आए बिल्कुल सत्यानाश करवे फिर रही घरों के, बिल्कुल बच गो। जो जे कान में खुसर फुसर करत हैं, जे महाकपटन अधरी महापापन। देखा जी खुश हो गया, मैं अच्छी कथा सुना रहे थे, एक को मन नहीं लग रहा था। अब हम बिल्कुल यही में की कथा पढ़ा रहे थे, को सोरसा हो रही थी। गलती हमारी भी नहीं। आ रहा आदमी के महाराज तुम कथा काम करा, हमने अभी तो कथा ही कथा तो सुनाई, घंटा को नहीं सुनी। अब सब खुश हो गए, चार्ज से हो गए। पर माताजी हरो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मोड़ी को घर ने पूरो कान भर भर के बचना। कान का जहर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए जहर चाहे मुंह में से चला जाए पर कान में से जहर ना जाए। और इसके लिए तुम लोग सबको सावधान होना पड़ेगा। तो पहलो घर बर्बाद करो है मोड़ी की मम्मी ने, और दूसरों घर बर्बाद कोने करो। अच्छा बताओ, पहली तो लोग हर गया इन्हें धर दाई, वो बची खुची लोग हर गया, हम बता रहे फिर कौन धरी। वो गलत हो तो कज्जू के नहीं गुरुजी तुम गलत कह रहे। पहले बहू के कान भरे हो की मतारी ने सीताराम कर दी, और दूसरी सत्यानाश करी है गुनियों और पंडों ने। जिन ये थारे भर रहे हैं गुनिया पंडा, इनने ऐसी लुघरिया लगाई है यार। अच्छा आदमी हूं, कुछ काम भी नहीं है। अब तन्नक पता पड़ जाए कि फलाने पेड़ के पत्ता खाए से बुखार उतर रहा हो, वो पहाड़ की माटी तक खा जाए आदमी। आप पाई गदवदे पर जाए। कैसे आज के आदमी को सिर्फ चमत्कार से मतलब है। जन जे गुनिया पंडा रहे थे, जे दूसरों को भविष्य बता रहे। एक आदमी एक खोगा उझार में सुमंत्र पढ़ रहा हो तो बस हम प्यार सी कह रहा हो, तो आताल बांधू पाताल बांधू स्वर्ग बांधू नरक बांधू। जनो घर बारी आ गई पीछे से, कहने लगी चलो सो घर की छानी बांध दे, पूरो घर चुचारा हो। घर की छानी तो तुमसे बंध नहीं रही, तो माताल पाताल बांधत फिर रहे। अच्छा जे गुनिया पंडा का बताओ पता है, बहू गई तुम्हारी सास ने कछु करवा दो तुम्हारे ऊपर। लोग हर गया धर दाइयों के घर में, मैं तो ऊंसा ही ने बोल रही थी सास बहू, और पंडा ने और कह दी कि तुम्हारे घर कछु करवा हो तुम्हारी जेठानी ने। ऐसे देवता आ रहे तुम्हें कि दूसरे को घर बर्बाद कर दे में, और तुम्हारा में कोई खुआत हो तो आ जाए, आज हम भी देख लें। कौन बैठो हो तो आओ, फिर आज तो हो जाए आर पार की, हम भी देख लें कि कौन देवता चढ़ा रहा तोरी खपार गया। भज्जा गाओ थार पे कहीं तुम्हारे भज्जा ने ऊपरी करवा दो, वो तो वैसा ही भज्जा को मार में फिर रहा हो। तो
और पंडा ने और कह दी कि भज जाने। अरे हम तुम्हें जब जानते यार कि जब जैसा ही वो गाओ तो तुम जाके कहते भैया तुम तोरे मरबे वारे हते, वो तो तुम्हारे भज जाने बचा लाओ, तो कम से कम वो अपने भज्जा के घरे तो लग जातो, घरे जाके तो तुम्हें कछु पुण्य मिलतो। तो जो बता रहे कि तुम्हारी सास कछु करवाए, तुम्हारी बहू कछु करवाए, तुम्हारे भज्जा ने ऊपरी करा दो, तुम्हारे रिश्तेदार ने ऊपरी करा दो, ये सो ऊपरी हो रहा हो तो जेल पुलिस सब खत्म हो जाते। ये सिर्फ अपनों घर या भर रहा है, ध्यान से सुन जाइयो। अकेले माँ बाप की सेवा करत रहो, गैया की सेवा करत रहो, तुम भर को खराब न करियो। हमसे पुराण पे हाथ धर के कह रहा है दुनिया में कोई पैदा नहीं है कि तुम्हारा खराब कर देवे, बस तुम भर खराब न करियो तो दुनिया में कोई पैदा नहीं भाव जो तुम्हारा बाल बांको कर देवे। अगर तुमने खराब करो है कोनो ऐसो काम ने करियो प्यारे कि तुम्हारे कारण को सुख से जीने पाए। अगर तुम्हारे कारण को सुख से जीने पाओ तो भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। ध्यान रखियो, मर जो कुत्ता की मौत मारो, सड़ सड़ के मारो पलका पे डरी डरी। घर के तक सोचे कि अब तो जब रिश्तेदार आओ सो घर के ही कहने लगत कि अब तो भगवान इनको निपटा ले तो सुरजा दे, तो अब हम इनकी किलापना नहीं देखो चाह रहे। अच्छा तुम ये भोगने पर रहो, किलापना काय हो, तुम सेवा नहीं करो चाह रहे सो तुम पूरे धर्मात्मा बन गए। तुम भर किसी का गलत मत करना, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ तुम्हारा गलत करने वाला। इसलिए कोशिश करना प्यारे कि इन गुनियों पंडों से बच गयो, झाड़ फूंक बारों से बच गयो, भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्म पे भरोसा रखो। वो करता सब देख रहा है, तुम जैसा करोगे वैसा वो तुम्हें लौटाता जाएगा। तुमने किसी का गलत किया होगा तो तुम्हारा गलत होगा। हम सत्य बताएं अब एक हम कछु कह ले, खूब लोग आते हमारे पास गुरुजी हम आओ जो दो, हम के तुमने करो कहा सुभोग रहे भाई, हमारे संग काय नहीं भाव सो तुम्हारे संग काय भाव तुमने करो है। देखो जब दुनिया है कैसी, आजकल ये मॉल नहीं चल गए बड़े बड़े, जब अपन भीतर जाओ सब एक ट्राली सीधे दे कि जाओ भर ले आओ सामान। अब वो तो जहर की सिसियां भी जमी धरी, तुम उठा के भी धर ले तो तुम्हें कोई रोक व्यवहारों ने कहा, तुम्हें जो उठाने हो में से उठा ले। सामान लेते वक्त तो चल है तुम्हारी, सामान लेते वक्त किसकी चलेगी, तुम्हारी। पर वो दिन खूब पक्के रहियो जब गेट पे आओ और जब पर्चा बने है फिर हिसाब बोकर है। इसमें तो तुम्हें जो करने सो कर ले, दुनिया के मॉल में जो उठाने जैसे जो बोलने जो करने, बस वो दिन को इंतजार करियो जो अंदर वो मशीन में से खर्रा न कर है कि तुमने जो जो खरीदो है ये रेट को खरीदो है और ये तो हिसाब अब तुम्हें करने पर है, उते तुम्हारी ने चल। तो कान भरने वालों से बचना, जहर कान में भरने जा पाए परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। एक मंत्रा ने पूरे राम राज्य को हिला के रख दिया। और आजकल तो हर घर में 10-20 मंत्रा हैं, राहतगढ़ में खर 150, हर मोहल्ला में 2-4 मंत्रा घूम रही। और जो नन्या के लिए मंत्रा महिलाएं आए, जे महामंत्रा बैठे, इनमें भी कम नहीं। मंत्रा मतलब जो नाय की माय करे, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो। राम बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार। तुम सब जग की
जानन हारे। तुम सब जग की जानन हारे। तुम सब जग की जानन हारे। तुम सब जग की जानन हारे। डूब रहा मझधार बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार। 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 ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे बेल को प्रकट किया गया। फिर से पूजन के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कृते रत्नमयम लिंगे त्रेतायाम संभवम द्वापरे पादरम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलियुगे। नारद, भगवान शंकर के सतयुग में रत्न के शिवजी के पूजा का बड़ा महत्व था। फिर आया त्रेता। त्रेता में भगवान शंकर के सोने की पिंडी बनवा के पूजा करने का बड़ा महत्व था। द्वापर में बिल्कुल यहां पुराण में लिखा है कि द्वापर में पारे के शंकर जी की पूजा करवे को बड़ो महत्व हतो। पर कलयुग में मिट्टी के शिवजी बनाने का बड़ा महत्व है। कलयुग में सबसे प्रभावशाली अगर कोई है तो वो है मिट्टी के शिवजी। अभी यहां बिल्कुल आप विंदेश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 20 के श्लोक नंबर 7 को पढ़ रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भूरी मिट्टी होए सफेद, वो के शिवजी बनाओ तो बहुत जल्दी लाभ मिलत है। छत्री के लाने लाल कलर हुए माटी को और फिर शंकर जी बने तो बहुत जल्दी फलदायी होते। वैश्य के लिए पीली मिट्टी हो, थोड़ी सी पीलो कलर होए, वो के शंकर जी बनावे तो बहुत जल्दी फल मिलत है। और कनिष्ठ के लिए काली मिट्टी के शिवजी बनाने का बड़ा महत्व है। अभी सोशल मीडिया पे किसी ने मेरा एक वीडियो डाल दिया है काट करके, और लोग उसमें बड़े भ्रम में पड़ गए हैं। हम उसमें मिट्टी के शिवजी की महिमा बता रहे थे और उसने उसमें काट के डाल दिया कि घर में माताएं मिट्टी के शंकर जी ना बनाएं। अब जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो सुनते हैं,
लगभग सबको पता है कि हम बगैर प्रमाण की बात कभी करते नहीं, और इसीलिए आप सबके आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा से अभी तक हमको कहीं ये नहीं कहना पड़ा कि नहीं ये बात झूठ है। वरना सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ना जाने कब के हमला कर देते, पर हम ऐसी कोई बातें ही नहीं करते कि जिसको हमने पढ़ा ना हो या प्रमाण ना हो। तो उस वीडियो से बड़ी खलबली मच गई। अभी हम सोनी जी के यहां बैठे थे तो ये मेरी माताएं बहनें भी पूछ रही थी गुरुजी बनाए कि ना बनाए। कई अब देखो सब तो हमसे मिल नहीं पाते, सब इसलिए ना कि हम बहुत बड़े गुरुजी हैं। हमें तो टाइम नहीं है, हम सही बताएं। अब क्या करें भैया, हमारे लिए काम है मुझके। तो फोन को हम आवेशो है भैया, को नाराज नहीं होगा, हम ज्यादा फोन ऑन धरा तो नहीं, आप ऐसे नहीं धरा था हम फोन। अब परसों रात में उन्होंने मुझे 2:30 बजे फोन लगा दो, बोले गुरुजी हमारा कुत्ता है रहा गाओ, आप बता दे। हमने कहा हमारा ढूंढ है। ऐसे हम अब तो 10 बजे बंद कर देते फोन, कब को 3 बजे लगा देवे, को 4 बजे लगा देवे, रात में जे बजे खबर आई जो लगा दो। अब बता हूं कुत्ता ढूंढ महाराज बने। एक दिन हमारे घर एक जने आए, हम ऐसे ही बैठे थे आनंद के मूड में, बोले गुरुजी हम 2-3 बेर फिर गए, आप कहते आप मिले नहीं, हम बच्चे हम लोग को नहीं बात रही। बोले तना पत्रा दिखवाने। मैंने कि यार बेटा बिटिया के भी आओ को दिखवा रहा हूँ, देख दे भैया अपन ब्राह्मण आए, इरे में पत्रा उठा के ले आओ भीतर से। कहने लगो हमारी भैंस आ गई। हमने ऐसो लाओ पत्रा पूरा के सामने हला दो, उनके ये में नहीं है। के लोग क्या कह रहे, हमने खोल के देख ले, ये में नहीं है तुम्हारी भैंस हमारे पत्रा में। ऐसे भी हम सब काम ही बंद कर दे के सीताराम ने हमें ज्यादा अच्छे में पढ़ने आए। राम कहो राम फोन मोन को है सुनेंगे हम ज्यादा। तो बात जा चल रही कि जेने भी जो वीडियो डालो हो, आजकल फर्जी चैनल भी बहुत हमारे नाव से चल रहे हैं। बहुत फर्जी चैनल बना ले लोगों ने, काट पीट के कछु भी डारत रहे। भाई आज हम जितने भी हमारे नाम से फर्जी चैनल बनाए हो, अच्छा कई तो हमें शिकायतें आई कि लोग हमारे नाम से गौशाला को पैसा उगा रहे। आज ध्यान से सुन लियो, जितों के चैनल नकली चला रहे हो, हमें धोखा दे दे कछु नहीं आ, पर अगर तुमने गैया के नाम को पैसा खा लो प्यारे, तो इते को चैनल तो चल जे है, पर उते को चैनल ऐसो बंद हो जे के वंश को नाश हो जाए। अगर 1 भी रुपया तुमने हमारे नाम से उगा के गौ माता के नाम का खा लिया, तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि रोने वाला नहीं बचेगा। चाहे विपिन बिहारी खाए चाहे तुम खाओ, हम खाएं तो हमारे तने बचे को रोवे वारो। और जो भी वीडियो डालते हो तो कम से कम ऐसा तो डालो कि लोग भ्रम में ना पड़े। भाई पूरा काट के डालो जितना उसका पूरा सारांश है। तो मिट्टी के शंकर जी बनाने को हमने मना नहीं किया है। हमने उस वीडियो में यह बोला था कि जो भी माताएं मिट्टी के शिवजी बनाती हो, उनके साथ कीर्ति मुख जरूर बनाया करो। एक गण है शिवजी के कीर्ति मुख, जो शंकर जी बनते हैं उसमें 8 मूर्तियां बनती हैं, उनमें कीर्ति मुख जी भी हैं और उनको वरदान है। थोड़ी सी कथा भी सुन लो। जलंधर भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुआ। इंद्र जा रहे थे शंकर जी के दर्शन करवे। जल्दी जल्दी सुन लियो कथा। माय से भगवान
अवधूत भेष धरे शंकर जी चले आ रहे थे। इंद्र ने बहुत अपशब्द बोले उनके लाने, तो शिव जी को आ गया क्रोध, और जो क्रोध फेंका समुद्र में सो वो बन गया बालक। और उसने जब रुदन किया, ब्रह्मा जी ने देखा कि हमने तो ऐसा अपनी डायरी में कोई बनाया ही नहीं, ये कौन है? ब्रह्मा जी गए और बच्चा को उठाओ गोदी में, सो ने ब्रह्मा जी की पकड़ ली गर्दन, इतनी तेज गर्दन दबाई कि ब्रह्मा को आंसू आ गए। समुद्र ने आके उस बच्चे के हाथ खींच के ब्रह्मा की गर्दन बचाई। ब्रह्मा ने इसका नाम रखा जलंधर। समुद्र ने पाला, वृंदा से इसका हुआ विवाह। एक दिन नारद जी पहुंच गए जलंधर के थे। जलंधर अपना वैभव दिखा रहा था। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लियो हमारी, अगर तुम्हारा कोई दोस्त अचानक से पैसा बारो हो जाए तो उसे वो कहते जा वो बंद कर दियो। फिर काहे से जब तुम ओके घरे जे हो वो तुमसे कम मिले है, अपने घर के सामान की कीमत ज्यादा बताए कि जा इतने की लाई, भाई इतने की टीवी लाई, जो इतने को सोफा ले आए। काहे से वो पचाता नहीं है दादा, ये सुबह पच रहा हो। अब तो मेरा हथगढ़ की नदिया में समुद्र पटक दे सेजे जा नदिया नहीं सह सकती। नारद जी गए जलंधर के पास। जलंधर अपना मकान दिखा रहा था। नारद जी बोले जलंधर, तुम्हारे भवन के सामने तो बैकुंठ फेल है। अरे बोले तो चलो हम खजानो देखो। खजाना देख करके नारद जी बोले कि तुम्हारे सामने तो कुबेर फेल है। तो बोले हम आओ शस्त्रागार देखो। नारद जी बोले तुम्हारे सामने कार्तिकेय जी फेल हैं, इतने हथियार उनके ने हुई हैं, और फूल गाओ जो। तो इतने में आ गई वृंदा। जलंधर बोला ये मेरी पत्नी है। नारद जी बोले बस इतना ही फेल हो गए तुम, बाकी तो तुम्हारी शानी में दुनिया में ब्रह्मांड में कोई नहीं है, पर एक जगह तुम फेल हो गए। बोले काहे? बोले जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी की है उतनी तुम्हारी नहीं है। और जो तो राक्षस आए तुरंत कहने लगो जब ये कई कमी है सुबह भी पूरी कर वहां ले रहा है। पार्वती को बोलो वहां ले रहा है, सुताई गए हम ही देते। तुरंत राहु नाम के गण को कहा कि जाओ राहु, शंकर से कहना कि तेरी पत्नी जलंधर को चाहिए पत्नी बनाने के लिए। राहु गया। उस वक्त शंकर जी समाधि में बैठे थे। राहु ने इतने अपशब्द कहे पार्वती के खिलाफ, पर शंकर जी तो बैठे समाधि में। अचानक से कैलाश बीच में से फट गया और एक गण प्रकट हुआ, और जैसे ही वो राहु को खावे दौड़ो। जब कथा हम बताएं जरा कहां लिखी है, कातक महत्तम की पोथी सुनी हो, वो में आऊ थे जब कथा। अकेले लड़ू मैंने बेते रहेंगे राजगीरा के जो महाराज किताब पढ़ा थे बाबी सुनू करे। अकेले लड़ुआ भर भर गए झिल्ली में तो ढर गई तोलसा। लड़ुआ ने खातरे करे अकेले राजगीरा के कथा भी सुनू करे महाराज का कह रहा हूं। जैसे ही कैलाश फटा भगवान शंकर की समाधि खुल गई। कहा रुक जाओ। वो पुरुष रुक गया। बोले से क्यों खा रहे? बोले प्रभु ये माता के प्रति अपशब्द बोल रहा है, माता के प्रति अपशब्द बोल रहा है। भगवान शंकर ने राहु से पूछा क्यों? बोले साहब हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो जलंधर ने भेजो है। शंकर जी बोले अब वो की का गलती भाई, जो कछू ने कुआई वो कह रहा हो। अब जैसे तुम्हें चिट्ठी आवे और तुम्हारे रिश्तेदार ने लिखी हो गाड़ी, और पोस्टमैन आवे चिट्ठी देवे और तुम पोस्टमैन में धर दे 2-3 लाख। अब पोस्टमैन की क्या गलती बेचारे की? रिश्तेदार से निपटो। शंकर जी बोले दिक्कत तो जलंधर की है, इसकी क्या गलती, छोड़ो इसे। राहु को भगाया। इस गण ने कहा मुझे भूख लगी है। भगवान शिव ने कहा अपना शरीर खा ले। इन्हें अपने तेसे 2 ही हाथ खा लाए खुदाई ने, 2 ही पांव खा लाए।
शिव जी ने कहा आदमी को शरीर बड़ा प्यारा होता है, पर मेरी आज्ञा से तूने शरीर खा लिया और तू मिट्टी से प्रकट हुआ है। मैं तुझे वरदान देता हूं, आज के बाद जो जिस भी घर में मेरी मिट्टी के शिव जी बनेंगे और अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा तो मैं वो पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए मैंने उस वीडियो में बोला था कि जो भी माताएं अगर रोज शंकर जी बनाती हो तो छोटी सी एक सिर बना के उनको रख के कीर्ति मुख नाम से पूजा जरूर करो, तब शिव जी फल देने वाले हैं। हमने ये नहीं कहा कि मिट्टी के शिव जी मत बनाओ। हाँ, जितनी मेरी बहनें मिट्टी के शिव जी बनाती हो, बस इस चीज का ध्यान रखना कि सूर्यास्त तुम्हारे घर में ना हो, उनका सूर्यास्त ना हो, छत पे रख के आ जाओ। कई बार लोग रात भर घर में ही धरे रहते, नहीं रखने चाहिए। सुबह पूजा करो, शाम 4-5 बजे उनको उठाओ, ऊपर छत पर ले जाओ। दूसरी बात हमारी और सुन लो आप और ध्यान से, कई जगह हमने देखा है बोरी में ऊपर रुद्री धरी वे फपूंद गई, बेलपत्री फूल चढ़े वे सड़ गए। आप एक बर्तन बनाओ और रुद्री उसमें विसर्जन कर दो, रखा रहने दो, जल निकाल लो और उस मिट्टी को आकार मिटा दो रुद्री का। फिर महीने में, हफ्ते में, जब भी तुम्हें मौका मिले तो नदी में विसर्जन करो, पर उनका आकार जल में डुबो दो, छत पे ले जाके बाल्टी में, तसला में, या कोपर भी है, थाली के तो में जल भर दो कि वे बिसक जाएं, उनका स्वरूप मिट्टी में मिल जाए, जैसा था वैसा हो जाए। ये हमने उस वीडियो में बोला और किसी ने काट के गलत डाल दिया, तो मेरी कई बहनें भ्रम में हैं कि महाराज जी ने कहा है अब बनाना है कि नहीं बनाना है। दूसरी बात शिववास की चल रही थी, कभी भी घर में शिव जी बनवाना, शिव जी पूजा करवाना, सोमवार पूजवाना, ध्यान से सुनना हमारी बात। तो जिस दिन सोमवार पूजवाओ, शिव जी बनवाओ, मृत्युंजय मंत्र का पाठ कराओ, तो पंडित जी से सबसे पहले शिववास पूछो कि शिववास कहां है। भगवान शंकर 7 जगह रहते हैं, पुराण में लिखा है। और ज्यादा हो तो पंडित जी हरे जो पंचांग ले रहे तो मैं लिखो रहे, वो मैं लिखो रहे थे ये के तिथिम च दुई गुणम कृतो पंचभिश्चो समन्वितो। सीधो सीधो तुमने भी नकार सकत हो, अगर हम के घरे जाके चैनल पे जो लिख लियो जो हमने बोलो है। शिववास कैसे देखना चाहिए, जिस भी तिथि में का तुम्हें शिववास देखना हो, उस तिथि को दूना कर दो और उसमें मिला दो 5 और 7 का दे दो भाग। अब शेष कितना बनता है उससे शिववास निकलता है। फिर ये भी मंत्र आया है, एकेनोवासे कैलासे द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़ा चतुर्थे सभा मध्यमाम पंचमे भोजने चैवो। अगर शेष 1 बचता है, भगवान शंकर कैलाश पे हैं, तुम्हारे यहां तुरंत आ जाएंगे। 2 बचता है तो पार्वती के साथ बैठे हैं, तुरंत आएंगे, दोनों जन आएंगे उस दिन। एकेनोवासे कैलासे तृतीय वृषाम। 3 अगर शेष आता है तो बिल्कुल तैयार बेलवई पे बैठे तुम बुलाओ भर। 4 आता है तो पूरे परिवार के संगे यहाँ हैं। 5 आए और इमरजेंसी हो तो करवाओ, वरना उस दिन भोलेनाथ भोजन कर रहे हैं, आएंगे पर विलंब से आएंगे। 6 आता है तो उस दिन शिववास है 6 तो मत करवाओ। भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ अपने दाम्पत्य जीवन में। और शेष अगर 7 और 0 आता है तो लाख बन जाए, लाख बिगड़ जाए, उस दिन से अपने घर में पूजा प्रारंभ मत करवाओ शंकर जी की। क्योंकि 0 और 7 आने पर भगवान शंकर शमशान में बैठे रहते हैं। तुम जबरदस्ती बुले हो भी तुम्हारे घर को मरघटा बना ले, इतने समर्थ है। तो शिववास कैसे देखा जाता है,
आज कौन सी तिथि है? त्रयोदशी, 13। मान के चलो अपन को आज देखने के शंकर जी कहां हैं, तो 13 दूनी 26 है ना, ओ में मिला है 5, कितने हो गए? 31। अब 7 को देव भाग, तो 7 चौके 28, बचे कितने? 3। आज बेलवा पे बैठे बिल्कुल तैयार हैं, ऐसे शिववास निकाला जाता है। पर एक बात और सुन लो, 11 महीने शिववास देखना चाहिए, पर श्रावण के महीने में शिववास नहीं देखना चाहिए। मैंने परसों बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु से शंकर जी ने वचन हारा था कि मैं 11 महीने तो 7 जगह निवास करूंगा, पर श्रावण के महीने भर सिर्फ मृत्यु लोक में निवास करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए श्रावण के महीने में शिववास का कोई महत्व नहीं होता। किसी भी दिन शिव जी बना लो, किसी भी दिन अभिषेक करवा लो। अब कौन से शिव जी की पूजा करने से कौन सा फल मिलेगा? पारे के शंकर जी की पूजा करे से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिनको धन की ज्यादा कामना हो वो पारे की पिंडी की पूजा करो। जिनको ज्ञान की आवश्यकता हो इस फटक के शंकर जी की पूजा करो। इस फटक के भोलेनाथ और छोटी सी इस फटक की शिव जी की पिंडी लाओ, और जो भी तुम्हारे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे कहो कि लाल चंदन से, लाल कलर को चंदन हुए रोली होए, उनसे एक नियम भर बनवा दो कि रोज पिंडी पर राम लिखवाओ। पर पढ़ा जो, हाँ कर्म तो कर कोई दद्दा हरो न। वो मैं एक दिन वीडियो देख रहा हूं तो एक कि अकेले शंकर जी की पिंडी पे बेलपत्री चिपका दे सो पास हो जाओ। ऐसे नहीं हो पास मास, पढ़ने तो पढ़ है। देखो क्या होते, गाड़ी तो चली जा रही, बीच में कोनो टेक रहे थे, टेक बाबहर हटत है, पर गाड़ी चलाने पर है। बच्चे की मेमोरी बहुत तेज हो जाती है जो इस फटक के शिव जी पर राम लिखते हैं। पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हो, नियम बना लो कि एक इस फटक के शिव जी लाओ, उनको जल चढ़ाओ और उन पे लाल चंदन से राम लिखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम लिखो। शहद के कलर के भोलेनाथ अगर कहीं मिल जाए, जैसो शहद को कलर होते, ऐसी कहूं शंकर जी की पिंडी मिल जाए, कांच की, स्फटिक की, घर में कितना झगड़ा हो तुम्हारे, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही हो, इस फटिक के कलर के शिव जी ले आओ और उन पे शहद और नर्मदा जल चढ़ाने लगो, तो उस परिवार में सबसे पहले तो पति पत्नी में बड़ा प्रेम होगा और परिवार का कलह खत्म हो जाएगा। किसी ने तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लिया हो, तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा हो, गैया के गोबर, करिया गैया के गोबर में पुराने कनेर को फूल मिला के शंकर जी की पिंडी बनवा के और नमक चमक से अभी